हेलो दोस्तों, यह है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स की 5वीं वीडियो है। अभी तक हम लोग जो है केवल सार्थक क्रम निकालते थे, यानी कि जो है शब्द दे दिया जाता था और जो है अर्थपूर्ण सार्थक क्रम निकालते थे। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों को 2 उत्तर निकालना पड़ता था, फिर उसके बाद जो है विकल्प में उन दोनों उत्तरों का मिलान करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन देखिए जो है यह सवाल देखिए कैसा पूछा गया है कि जो है दिए गए शब्दों को आरोही क्रम में सार्थक क्रम बताइए। ठीक है, यानी कि इसमें जो है लिख दिया गया है कि आरोही क्रम में जो है सार्थक क्रम बताना है। ठीक है, तो देखिए आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो देखिए आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में होता है, तो यह हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि आरोही का मतलब क्या होता है। अगर आरोही का मतलब नहीं जानेंगे तो जो हम लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आरोही का मतलब जो है बढ़ते क्रम, तो इसका मतलब यह है कि जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे और जो है उससे जो बड़ा उसको बाद में, उससे बड़ा जो है उसको बाद में, यानी कि यही कि बढ़ते क्रम में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आरोही क्रम का मतलब यही होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इन जो है 1 2 3 4 शब्द दिया गया है जो है यहाँ पर, तो इन्हीं को हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यह 640, 1930, 1335, 2000, तो सबसे छोटा यही है, तो इसको पहले लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इससे बड़ा कौन है। ठीक है, तो देखेंगे तो 1930 और 1335 और 2000 बचा है, तो देखिए 1335 इसके बाद, यानी कि एक के बाद तीसरा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो है 2000 बड़ा है, तो यानी कि अब दूसरा, फिर उसके बाद जो है 2000 यानी कि चौथा। तो यह हम लोगों का आंसर आ गया है। अब इसी आंसर का मिलान विकल्प में कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले विकल्प की शुरुआत 4 से हुई है, लेकिन हम लोगों का आंसर 1 आया है, तो यह विकल्प गलत। देखिए यह इसकी 1 से शुरुआत हुई, इसकी 1 से शुरुआत हुई, इसकी 4 से, तो यह भी गलत। तो देखिए 1 के बाद 3 आया, तो देखिए 1 के बाद यहाँ 2 है, तो सी वाला भी विकल्प गलत। और 1 के बाद देखिए यहाँ 3 है, फिर देखिए यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 है, और यहाँ 4 है, तो देखिए यहाँ 4 है, तो यानी यही हम लोगों का बी वाला जो है ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से जो है हम लोग सवालों को लगाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग आरोही का मतलब जान लीजिए कि आरोही हम नहीं समझ पाए, ठीक है, तो आरोही को नहीं समझ पाएंगे, तो अगर अवरोही में लिख देंगे, तो अगर इसी को अगर हम लोग अवरोही में लिखें, यानी कि जो है घटते क्रम में, तो देखिए उसका आंसर यह हो जाएगा 4 2 फिर 3 और देखिए 1। यह देखिए जो है यह हो गया क्या, अवरोही क्रम। ठीक है, यानी कि जो है घटते क्रम, घटते क्रम। ठीक है, यह हो गया घटते क्रम। तो अगर घटते क्रम इसका मिलान करेंगे तो देखिए 4 2 3 1, तो देखिए यह वाला भी विकल्प में दिया गया है। तो अगर हम लोग थोड़ा भी आरोही और अवरोही में कंफ्यूज होंगे तो तुरंत हम लोग जो है गलत आंसर जो है मारकर चला आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को आरोही और अवरोही में जो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि विकल्प में दोनों दिया रहता है। ठीक है, तो यह वाला जो है आंसर गलत है, यही वाला आंसर जो है सही है। आरोही का मतलब जो है बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल भी जो है उसी प्रकार से पूछा गया है कि जो है दिए गए शब्दों को आरोही क्रम में जो है सार्थक क्रम बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो देखिए 5 जो है शब्द दिए गए हैं, इसी को जो है आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में जो है यहाँ पर बताना है कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यही जो होता है आरोही क्रम होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको ट्रिक से लगाते हैं, ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति तो इनमें सबसे बड़ा होता है। ठीक है, कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, क्लर्क में जो है, और राष्ट्रपति, तो यानी कि राष्ट्रपति तो सबसे बड़ा होता ही है। तो इसका मतलब यह है कि आरोही जो है इसका मतलब बढ़ते क्रम में, तो यानी कि जो छोटा है वह पहले और जो सबसे बड़ा है वह बाद में। तो देख लेते हैं इस विकल्प में कि जो 4 सबसे लास्ट में किस में दिया गया। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए 4 जो केवल जो है इसमें दिया सी वाले में, और किसी में भी जो है
किसी में भी विकल्प में भी लास्ट में जो है 4 वाला यानी राष्ट्रपति नहीं दिया है। तो इसका मतलब यह है कि सी वाला विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा और ए वाला विकल्प गलत, बी वाला विकल्प और डी वाला विकल्प। तो देखिए हम लोग जो कितना आसानी से जो है इन सवालों को लगा लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता नहीं रहेगा कि आरोही का मतलब क्या होता है, तो आप लोग इस सवाल जो डी वाला ऑप्शन है इसको आप लोग सही मार के चले आएंगे। देखिए कैसे सही मार के आएंगे। आरोही का मतलब होता है जो है बढ़ते क्रम में। अगर आरोही को आप लोग अवरोही समझ लेंगे तो देखिए सी तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का सी जो है विकल्प सही है। तो देखिए सी का उल्टा यानी कि देखिए यहाँ 5 1 3 2 4 है, तो इसी का उल्टा देखिए यह है, यानी इधर से 4 2 3 1 5। यानी अगर हम लोग देखें कि सबसे बड़ा जो है होता है क्या, अगर हम लोग इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है, आरोही क्रम में इस शब्दों को, तो देखिए सबसे छोटा जो हो गया क्लर्क, ठीक है, तो क्लर्क आ गया, ठीक है। फिर क्लर्क से छोटा क्या होता है, तो देखिए क्लर्क से थोड़ा बड़ा क्या होता है, छोटा नहीं बड़ा, तो देखिए कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर आ गया। फिर कलेक्टर से बड़ा क्या होता है, तो कलेक्टर से बड़ा जो होता है मुख्य सचिव, ठीक है, 3 आ गया। फिर उससे बड़ा, तो उससे बड़ा देखिए जो है यहाँ आ गया गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। फिर उसके बाद आ गया राष्ट्रपति। और देखिए यह विकल्प हम लोगों का सही भी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग आरोही को अवरोही मान लेंगे तो सबसे बड़ा वाला पहले लिख देंगे राष्ट्रपति, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के बाद क्या गवर्नर आता है। तो नहीं लोग गांव में कहते हैं कि गवर्नर हवा का, तो वैसे ही जो है राष्ट्रपति के बाद गवर्नर, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति के बाद गवर्नर, फिर उसके बाद जो है आ गया तीसरा, फिर पहला, फिर आ गया 5वां। तो अगर हम लोग जो है आरोही को अवरोही समझ लेंगे, आरोही को अगर हम लोग अवरोही समझ लेंगे तो यह वाला विकल्प हम लोग जो है लाएंगे और डी को मार कर चले आएंगे, तो हम लोगों का ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नहीं, इसको हम लोग यह जो है यह बढ़ते क्रम में है, ठीक है, बढ़ते क्रम, ठीक है, यह बढ़ते क्रम। तो हम लोगों का जो है सी वाला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है, ठीक है। और तीसरा सवाल देखिए जो है इसमें जो पूछा गया, दिए गए शब्दों को अवरोही क्रम में जो है सार्थक क्रम बताना है। अभी तक तो हम लोग जो पिछले जो है सवाल में आरोही को ज्ञात किए, इसमें जो है अवरोही को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस अवरोही का मतलब क्या होता है, तो देखिए अवरोही जो है, इस अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। अभी तक हम लोगों ने बढ़ते क्रम में देखा, अब हम लोग घटते क्रम में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 4 शब्द दिया गया है, इसी चारों शब्दों को घटते क्रम में लिखना है। तो चलिए घटते क्रम में लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर घटते क्रम के लिए जो सबसे बड़ा जो पहले है उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर देखेंगे सब महासागर, तालाब, नदी और समुद्र, तो इसमें सबसे बड़ा जो है महासागर हो गया, तो महासागर को पहले लिखेंगे। फिर इससे छोटा क्या है, तो देखिए तालाब, नदी, समुद्र, इन तीनों में अगर देखेंगे तो समुद्र जो है बड़ा है, तो अब समुद्र आ गया। फिर बचा जो तालाब और नदी, तो देखिए जो है तालाब से बड़ा जो होता है, तालाब से बड़ी नदी होती है, ठीक है। तो देखिए यह हो गई नदी, ठीक है। अब नदी, फिर उसके बाद बचा तालाब, तो यहाँ पर आ गया तालाब। तो यह आ गया जो है अवरोही क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसी आंसर का मिलान विकल्प में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है 1 से शुरुआत हुई है, तो देखिए 1 से शुरुआत पहले विकल्प में भी हुई है और दूसरे में भी और चौथे में भी, लेकिन तीसरे में नहीं हुई, तो तीसरा वाला विकल्प पहले ही जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 4 आया है, तो देखिए यहाँ पर 4 आया है, लेकिन 4 देखिए इनमें कहीं भी 4 नहीं आया है, तो जो है डी वाला विकल्प और बी वाला भी विकल्प सही हो जाएगा। अब बचा ए वाला विकल्प, तो ए वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए और भी शब्द को मिला लेते हैं। तो देखिए 3, तो यहाँ भी देखिए 3, यहाँ 2, तो देखिए यहाँ भी 2, तो यही बी वाला ए वाला हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।